नमस्कार। जीवन के यथार्थ को प्रतिपादित करती हुई एक बड़ी ही सुंदर बात मैंने सुनी है कि एक गांव में एक फ़कीर घुमा करता था। उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी, हाथ में एक मोटा डंडा लिए, चीथड़ों में लिपटा हुआ उसका ढीला ढाला और झुर्रियों से भरा बुढ़ापे का शरीर। अपने साथ वो एक गठरी लिए रहता था सदा, और गठरी पर बड़े बड़े अक्षरों में उसने लिख रखा था माया। गठरी पर जो माया लिखा हुआ था, उसी गठरी को वो गांव में लेके घूमता था, बार बार उस गठरी को खोलता था। उसमें उसने बड़े जतन से रंगीन कागज़ कुछ लपेट के रख छोड़े थे। कहीं मिल जाते थे इस तरह के कागज़ जो रंगीन हों और मध्यम आकार के हों, उन्हें वो रख लेता था, इकट्ठा करके अपनी माया की गठरी में रख लेता था। और जिस गली से निकलता था उसमें कोई रंगीन कागज़ दिखता तो फिर बड़ी सावधानी से उसे उठाता, फिर सिकुड़नों पर उसके हाथ फेरता, उनकी गड्डी बनाता और नोटों जैसी कई गड्डी उन कागज़ों की बनाया करता था और अपनी माया की गठरी में रख लेता था। इस तरह से उसकी गठरी जो है वो रोज़ बड़ी होती चली गई। लोग उसे समझाते थे कि पागल, ये कचरा क्यों ढोता है, और वो हंसता हुआ कहता कि जो खुद पागल हैं वे दूसरों को पागल बता रहे हैं। कभी कभी किसी गली के दरवाजे पर बैठ जाता घर के सामने और कागज़ों को दिखाकर कहता था, ये मेरे प्राण हैं, ये खो जाएं तो मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा, ये खो जाएं तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, ये चोरी चले जाए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। कभी कहता कि यही तो मेरे रुपए हैं, ये मेरा धन है, इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किले का पुनः निर्माण कराऊंगा। कभी कभी अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेर करके बड़े स्वाभिमान से कहता था कि उस किले पे हमारा झंडा फहराएगा, मैं राजा बनूंगा। और कभी कहता कि इनको नोट ही मत समझो, इनकी ही मैं नावें बनाऊंगा और इन्हीं नावों में बैठ कर के मैं उस पार जाऊंगा। लोग हंसते, बच्चे भी हंसते, औरतें भी हंसती, और जब भी कोई ज़ोर से हंसता तो वो कहता, चुप रहो, पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। तभी उस गांव में एक संत का आगमन हुआ, एक ज्ञानी पुरुष का आगमन हुआ, और उस संत ने उस गांव के लोगों से कहा कि इसको पागल मत समझो, इसकी हंसी मत उड़ाओ, इसकी पूजा करो। अरे ना समझो, ये असली मर्म की बात, तत्व की बात समझा रहा है। क्योंकि ये जो गठरी ढो रहा है ना, ये तुम्हारे लिए ढो रहा है। ऐसे ही कागज की गठरियाँ हम सब ढो रहे हैं। ये तुम्हारी मूढ़ता और मूर्खता को प्रकट करने के लिए इतना श्रम उठा रहा है। इसकी गठरी पर ध्यान से देखो कि इसने माया लिख रख छोड़ा है, कागज कूड़ा कचरा इसमें भरा है। तुम क्या सोचते हो, ऐसी गठरियाँ तुम भी ढो रहे हो। तुम भी सोचते हो कि हम महल बनाएंगे, उस पर झंडा फहराएंगे, नाव बनाएंगे, उस पार जाएंगे, सिकंदर बनेंगे या नेपोलियन बनेंगे, सारे संसार को हम जीत लेंगे, बड़े किले बनाएंगे कि मौत भी प्रवेश न कर पाए। और जब ये फ़कीर समझाने लगा लोगों को तो वो भिखमंगा हंसने लगा और उसने कहा कि मत समझाओ, ये खाक समझेंगे, ये कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनते नहीं हैं। ये मेरी गठरी देखते हैं, अपनी गठरी नहीं देखते। ये मेरे रंगीन कागज़ों को रंगीन कागज़ समझते हैं, और जिन नोटों को इन्होंने तिजोरियों में भर रखा है उन्हें असली धन समझते हैं। मुझे कहते हैं पागल। अरे खुद पागल हैं। ये पृथ्वी बहुत बड़ा पागल खाना है, इसमें से जागो, इसमें से जागो। इसमें न जागे तो बार बार मौत आएगी, बार बार हम वापस इसी पागल खाने में फेंक दिए जाएंगे और फिर जन्म होगा। इसीलिए तो पूरब के मनीषी एक ही चिंतन करते रहते हैं सदियों से कि आवागमन से कैसे छुटकारा हो, कैसे मिटें, कैसे हम जन्म जन्मांतर में जन्म लेने वाली प्रणाली से दूर निकलें, इस 84 लाख योनि के फेरे से कैसे बाहर आएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मिटने का एक ही उपाय है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो न कभी जन्म लेता है न कभी मृत्यु होती है। हमारे भीतर उस अजन्मा और अमृत स्वरूप जो पड़ा है वही हमारा असली हीरा है। उसे खोज लें, यही हमारा असली धन है।